सीज़न 2 शुरू करने से पहले मैं सीज़न 1 की थोड़ी समरी बताता हूँ। सीज़न 1 में वसंत बहुत गरीब था। वह टॉयलेट में पैसे इकट्ठा करने का काम करता था। एक दिन उसने एक महिला की मदद की और उन्हें पैसे भी दिए। इस पर उस महिला ने वसंत को आशीर्वाद दिया कि उसे सब कुछ समय से पहले मिलेगा। इस आशीर्वाद के बाद वसंत के फ़ोन का न्यूज़ ऐप बदल गया और उसे हर खबर समय से पहले मिलने लगी। वसंत ने इस खबर का इस्तेमाल बैटिंग करके पैसे कमाने के लिए किया। उसने अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड मधु को भी यह बात बताई, जिससे उनकी जिंदगी भी अच्छी हो गई। लेकिन जब वसंत के पास करोड़ों रुपए हो गए, तो वह बदल गया। उसे पैसों का घमंड हो गया। इसी घमंड की वजह से उसने अपने सभी दोस्तों से लड़ाई कर ली और मधु का दिल भी तोड़ दिया। वसंत की अचानक अमीरी देखकर बाकी बैटिंग करने वाले लोग भी उसकी नकल करने लगे। उन्होंने उसी क्रिकेट टीम पर पैसे लगाए जिस पर वसंत ने लगाए थे। लेकिन वसंत को यह नहीं पता था कि उसकी वजह से वह टीम हार गई, क्योंकि वह सोचता था कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वसंत ने गलत टीम पर पैसे लगाए, जिससे न केवल उसका बल्कि सभी का पैसा डूब गया। लेकिन फिर भी वसंत को फायदा हुआ, क्योंकि उसने अपनी दूसरी आईडी से जीतने वाली टीम पर भी पैसे लगाए थे। वसंत की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता हमेशा गुस्से में रहते थे। वे वसंत से मिल नहीं पाए थे और इस वजह से वे खड़े जैसे हो गए थे। वे ईमानदार थे और उन्हें लगता था कि वसंत का पैसा गलत कामों से आया है, इसलिए उन्होंने कभी वसंत से पैसे नहीं लिए और न ही उसके साथ समय बिताया। सीजन में वसंत के दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने वसंत के पिता से अपने जूते साफ कराए ताकि वसंत को नीचा दिखा सकें। अंत में वसंत के सभी दोस्त उसे छोड़कर चले गए और उसके पिता को पार्टी में शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए वसंत अपने पिता से माफी मांगने के लिए घर आया। तभी उसे एक खबर मिली कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। अब सीजन 1 की कहानी शुरू होती है। वसंत गिल्ट गिल्ट में अपने पिता के पास बैठा हुआ है और अपने मर्डर की खबर देखकर डर गया है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिससे वसंत डर जाता है और छिप जाता है। वसंत को लगता है कि कोई उसे मारने आया है, लेकिन दरवाजे पर उसका दोस्त पीटर था। पीटर वसंत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और वह वसंत के पिता की सेहत देखने आया था। वसंत ने पीटर के साथ भी बुरा व्यवहार किया, जिससे उनका रिश्ता खराब हो गया। जब वसंत को पता चलता है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वह पीटर को अपनी स्थिति के बारे में बताता है। पीटर अपने दोस्त के लिए हमेशा खड़ा रहता है और दुखी होकर वसंत को सलाह देता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। वह कहता है कि उसे मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ताकि लोग उसे आशीर्वाद दें। वसंत ने यही किया। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और अपना सारा पैसा बस्ती के लोगों पर खर्च कर दिया। एक बूढ़े कप्ल से उसे आशीर्वाद मिला, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक आदमी ने भीड़ में वसंत को गोली मार दी। पीटर ने वसंत को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। अब वसंत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। यहाँ एक नया विलेन यूसुफ अख्तर आया, जिसने मधु को मारा और फिर वसंत के पिता को भी थप्पड़ मारा। यूसुफ को वसंत की वजह से सीजन 1 में बहुत नुकसान हुआ था। यूसुफ बदला लेने आया है और शायद उसी ने वसंत को मरवाया होगा। अब कहानी 2 महीने आगे बढ़ जाती है। यहाँ वसंत के माता पिता को यूसुफ ने सड़क पर ला दिया है। वे पहले से ही गरीब थे, लेकिन अब उनका घर भी नहीं है। वसंत का दोस्त पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड जूली उन्हें अपने घर में रखे हुए हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। ये दोनों सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनके पैसों से उनका गुजारा चल रहा है। आज वसंत का जन्मदिन है और उसकी माँ और पीटर केक काटने वाले थे, लेकिन तभी एक अंकल आकर चिल्लाने लगे कि किस बात की खुशी मनाएं, क्योंकि वसंत तो सड़क पर है और उसका जन्मदिन मनाने का कोई मतलब नहीं है। अंकल बोलते बोलते अचानक चेस्ट पेन महसूस करने लगते हैं। लोग जल्दी से अंकल को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। अंकल सोचने लगते हैं कि अगर वे वसंत को गलत रास्ते पर जाने से रोकते तो सब ठीक होता। तभी एक ट्विस्ट आता है। वसंत यहाँ आ गया है। वह जिंदा है और पिछले 2 महीने से अपनी मौत का नाटक कर रहा था। आज जब उसके पिता को हार्ट अटैक आया है, तब वह सामने आया है। वसंत बाहर आया और डॉक्टर ने बताया कि अंकल को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि उनका बीपी ऊपर नीचे होने की वजह से ऐसा हुआ।
वसंत गुस्से में पीटर को बाहर बुलाता है। पीटर को लगता है कि आज अंकल का आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए वसंत को बुलाया गया था। जब से वसंत की हत्या की खबर आई थी, उसके बाद से कोई नई खबर नहीं आई। तभी कुछ गुंडे उन्हें उठा ले जाते हैं। ये गुंडे किस्मत के लोग हैं। पहले सीजन में खबर आई थी कि कुछ क्रिकेट बैटिंग करने वाले लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। उनमें किस्मत भी था। वसंत ने बैटिंग करना किस्मत के तहत शुरू किया था, इसलिए किस्मत की नज़र हमेशा वसंत पर थी। उसकी आखिरी बैटिंग में जिन लोगों को उसने हराया, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान किस्मत का हुआ। किस्मत ने अपने सभी क्लाइंट्स के पैसे उस हारने वाली टीम पर लगा दिए थे। अब वो सभी बड़े क्लाइंट्स किस्मत के पीछे पड़े हुए हैं पैसे मांगने के लिए। वसंत को बैटिंग हारने के बाद किस्मत का कॉल आया था कि उसने यूसुफ को नुकसान पहुंचाया है। यूसुफ सबसे बड़ा गुंडा है और वह अपने पैसे लेने वसीम के पास जा रहा है। वसंत ने किस्मत को बताया कि वह आईडी उसी की थी और जानबूझकर गेम हारा था ताकि सबका ध्यान उस पर से हट जाए। अब यूसुफ वसंत को मारने वाला है, इसलिए वसंत इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे लौटाना शुरू कर देता है। दुनिया को लगता था कि वसंत अमीर हो रहा है, लेकिन असल में वह अपनी कमाई किस्मत को दे रहा था और खुद गरीब होता जा रहा था। वसंत ने धीरे धीरे किस्मत के पैसे लौटा दिए थे, बल्कि जितना उसने किस्मत में हारा था उससे ज्यादा लौटा दिया। जब वसंत ने और पैसे देने से मना कर दिया, तो किस्मत के लोग उसके पीछे पड़ गए। इसलिए किस्मत ने अपनी आत्महत्या की झूठी खबर फैलाई। इसके बाद यूसुफ की धमकियां सीधे वसंत को मिलने लगीं, इसलिए वसंत ने अपने सभी दोस्तों को दूर करना शुरू कर दिया ताकि उनकी वजह से कोई परेशानी न हो। इसी कारण वह सीजन 1 में सभी को दुखी करके उनसे अलग हो गया था। फिर उसने अपना मर्डर खुद प्लान किया ताकि दुनिया को लगे कि वह मर गया है और यूसुफ से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्लान में उसके दोस्त पीटर ने मदद की। उसने वसंत को फेक बुलेट लगाई और खून भी फैलाया। फिर हॉस्पिटल में वसंत जैसी दूसरी बॉडी का इंतजाम किया और उसे वसंत बना दिया। अब किस्मत ने वसंत का राज जानने के लिए उसके दोस्त महबूब को परेशान किया ताकि सच पता चल सके। लेकिन अब वसंत जिंदा है और वापस आ गया है। किस्मत उसे फिर से अपने फोन में न्यूज देखकर पैसे कमाने के लिए बोल रहा है। अब तो न्यूज आना बंद हो चुकी है और किस्मत वसंत की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वसंत को मारने वाला था, तभी यूसुफ ने किस्मत को जान से मार दिया। बैटिंग में सबसे ज्यादा यूसुफ का पैसा डूब गया था, जो वसंत ने वापस लौट आया था। किस्मत हमेशा अपने पास ज्यादा पैसे रखता था और अपने क्लाइंट्स को कम देता था, इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। अब यूसुफ वसंत से मिलने आया है, लेकिन उसे वसंत के राज का पता नहीं था। पहले सीजन में बैटिंग करने वालों की आत्महत्या की खबर के बाद पुलिस ने बैटिंग का धंधा बंद कर दिया। अब यूसुफ वसंत को मारने वाला है क्योंकि उसे लगता है कि वसंत पैसे नहीं ला पाएगा। यूसुफ राजनीति में है और उसने पैसे अपनी पार्टी के दूसरे सदस्यों से लिए थे, लेकिन अब उसके पास चुनाव के लिए फंड्स नहीं है और वह सभी पार्टी मेंबर्स के सामने शर्मिंदा हो चुका है, इसलिए वह वसंत को मार देगा। वसंत यूसुफ को बताता है कि उसे कोई भी न्यूज़ समय से पहले मिल जाती है। वह कहता है कि वह यूसुफ के पैसे लौटा देगा। फिर वसंत अपने फोन में देखता है और बताता है कि गुजरात में भूकंप आने वाला है और उसके झटके मुंबई में भी महसूस होंगे। भूकंप आ जाता है, लेकिन यह न्यूज़ सिर्फ वसंत को ही दिखती है, कोई और नहीं देख सकता। अब यूसुफ ने वसंत से कहा कि उसे 100 करोड़ रुपए कुछ दिनों में वापस लौटाने हैं, नहीं तो वह उसे मार देगा। अगला एपिसोड 24 घंटे पहले शुरू होता है। आज वसंत का जन्मदिन है और वह एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी में छिपा हुआ है। वह पिछले 2 महीने से सभी से दूर है। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और उसके पीछे कुछ गुंडे हैं। वसंत छिपकर सब कुछ देख रहा है। गुंडे लड़की को पकड़ लेते हैं और उस पर जोर डालने लगते हैं। वसंत बाहर आकर उस लड़की की मदद करता है और गुंडों से लड़कर उसे बचा लेता है। लड़की वसंत को आशीर्वाद देती है कि उसे वह सब वापस मिलेगा जो उसने खोया है। दूर से वही बूढ़ी महिला भी वसंत को देख रही थी, जिसे वसंत ने पहले सीजन में मदद की थी और जिसने उसे न्यूज वाला वरदान दिया था। फिर वह महिला अचानक गायब हो जाती है। जब यूसुफ वसंत को मारने वाला था, तभी उसके फोन में न्यूज की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई। वसंत ने वहीं पढ़कर यूसुफ से अपनी जान बचा ली।
अब वसंत अपने पुराने दुश्मन इंस्पेक्टर को कॉल करके बताता है कि वहां एक बार में लड़ाई होने वाली है, क्योंकि वहां एक वांटेड क्रिमिनल है। इंस्पेक्टर उस लोकेशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच वसंत पीटर के साथ अपने घर आता है, जहां यूसुफ के गुंडे पहले से बैठे हुए हैं, ताकि वे वसंत के माता पिता पर नजर रख सकें और उसे कोई गड़बड़ न करने दें। अब वसंत अंदर जाकर अपने माता पिता को थोड़ा सच बताता है। वसंत अपने माता पिता को बताता है कि वह और पीटर एक गलत धंधे में फंस गए थे। उन्होंने जिनसे पैसे उधार लिए थे, वे उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ गए हैं। इसलिए वसंत को अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। हॉस्पिटल से भी वही गुंडे उन्हें उठाकर ले गए थे और अब वे घर के बाहर भी खड़े हैं। वसंत के माता पिता उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। अगले दिन वसंत इंस्पेक्टर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि किस्मत की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे बड़े पॉलिटिशियन यूसुफ ने मारा था। यूसुफ ने उसकी आंखों के सामने उसका मर्डर किया था। इंस्पेक्टर फिर से वसंत पर भरोसा करता है और केस की जांच अपने तरीके से करने का फैसला करता है। फिर वसंत मधु से मिलने उसकी टेलरिंग की दुकान पर जाता है। मधु वसंत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीजन 1 के बाद से वह उससे नफरत भी करती है। वसंत ने अपनी हत्या की झूठी खबर फैला दी थी और सभी को छोड़कर चला गया था, जिसके बाद गुंडों ने मधु और उसके दोस्तों को बहुत परेशान किया। जब मधु वसंत को देखती है तो वह उसे थप्पड़ मारती है। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। वसंत अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि सब ठीक कर देगा। लेकिन मधु अभी भी उसे माफ नहीं करती। मधु वसंत को बताती है कि उसकी एक रूममेट की कहानी है। उसका पति उसे प्रेग्नेंट करके छोड़कर चला गया और अब बच्चे को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। मधु की रूममेट के बेबी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वह 18 करोड़ का है। क्या यह ठीक हो सकेगा? मधु रोज उस बेबी को खाना खिलाने जाती है, क्योंकि वह भी वसंत की तरह बिना बताए किसी दिन चली जाएगी और मधु उसे अच्छे से अलविदा भी नहीं कह पाएगी। वसंत को लगता है कि वह इस दर्द को ठीक नहीं कर सकता और अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मधु ने उसे दोबारा मिलने से मना कर दिया, वरना वह पुलिस में शिकायत कर देगी। उधर वसंत की आंटी गुंडों को चाय पिला रही हैं, सोचकर कि शायद गुंडों की आंखों में शर्म आ जाएगी और वे वसंत को कम परेशान करेंगे। आखिरकार उन गुंडों के पेट में वसंत की मां की चाय होगी, जो 6 पत्ती वाली है। आंटी बहुत प्यारी हैं। वसंत मधु को मनाने में असफल हो जाता है, इसलिए वह अपने दूसरे दोस्त महबूब को मनाने जाता है। यूसुफ के गुंडों ने महबूब की दुकान और मधु की वर्कशॉप को उनके सामने ही तोड़ दिया था, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और सड़क पर आ गए हैं। महबूब चाय बेचने का काम करता है। पीटर को तो गुंडों ने बहुत पीटा था। महबूब की बेटी साजिया अभी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। महबूब ने उसकी एक क्वार्टर की फीस तो चुका दी थी, लेकिन अब वह और नहीं चुका पाएगा और साजिया को वापस आना होगा। महबूब को यहाँ के हालात का पता नहीं है, वरना वह पहले ही आ जाता। अब वसंत उन्हें बताता है कि उसका वरदान वापस आ गया है। वसंत को अपने दोस्तों की मदद चाहिए, लेकिन महबूब अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता। उसे वसंत की वजह से पहले ही बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। जब वसंत यहाँ से जाने लगता है तो महबूब उसे रोकता है और कहता है कि उसने काजिया और वसंत में कभी फर्क नहीं किया, दोनों को अपना बच्चा ही माना है। लेकिन वसंत हमेशा पैसों को रिश्तों से ऊपर रखता था। महबूब कहता है कि इस बार वसंत पैसे के पीछे नहीं भागेगा और रिश्तों को नहीं छोड़ेगा। इस पर महबूब मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर वसंत ने फिर धोखा दिया तो उनका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा और वे किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब वसंत को एक न्यूज मिलती है कि बीच पर एक खास चीज मिली है और पुलिस ने 3 लोगों को उसकी चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग बीच पर वही चीज खोजने गए थे, क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में है। वसंत जानता है कि वह चोरी कर सकता है, लेकिन न्यूज को बदलने की गलती नहीं करेगा। उसे डर है कि ऐसा करने से कोई समस्या हो सकती है, इसलिए उसने सारी चीजें चोरी नहीं की और पास के बोट वालों को इसके बारे में बता दिया, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ सके और न्यूज भी नहीं बदले। फिर वे इस काम को करने के लिए वसीम को बुलाते हैं।
वसीम साजिया का बॉयफ्रेंड है और महबूब नहीं चाहता कि वसीम यहां आए। वसंत को डर है कि अगर वसीम को सच पता चला तो वह सारी बातें साजिया को बता देगा, लेकिन वसीम ऐसा नहीं करेगा। तभी वसंत को एक नई खबर मिलती है कि किस्मत के मर्डर के आरोप में एक खूनी को पकड़ लिया गया है। इंस्पेक्टर ने वसंत की जानकारी से यूसुफ के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया है और वह जल्द ही गिरफ्तार होने वाला है। वसंत खुश हो जाता है। वसंत वसीम के साथ उल्टी की डील करने जाता है, लेकिन डीलर ने उस करोड़ों के माल का आधे से भी कम दाम बताया। क्योंकि वसंत की कहानी बहुत मशहूर हो गई है और अब कोई भी उसके साथ डील नहीं करना चाहता, इसलिए वसंत को कम पैसे में ही काम चलाना होगा। जब वसंत बाहर आता है तो उसे पुलिस स्टेशन से खबर मिलती है कि उन्होंने खूनी को पकड़ लिया है। वसंत पुलिस स्टेशन जाने का सोचता है, जबकि मधु और रेशमा वहां बैठी हुई थी। रेशमा भी वसंत की सीजन 1 की दुश्मन है। वसंत ने मधु को रेशमा के कोठे से छुड़ाया था। आज रेशमा ने झूठी गवाही दी है कि उसने किस्मत के साथ वसंत को बैटिंग करते देखा था, और मधु ने भी किस्मत को माना है। यह सब यूसुफ की योजना थी, क्योंकि वह इंस्पेक्टर का आदमी था। अब यूसुफ ने मधु और वसंत को किस्मत के मर्डर के आरोप में फंसा दिया। अब उल्टी वाली डील के पैसे रेशमा को देने पड़े ताकि मधु छूट सके। यूसुफ ने अब 500 करोड़ की जगह 600 करोड़ मांगे। वसंत को यूसुफ से पंगा नहीं लेना चाहिए था, और मधु को अभी भी वसंत की वजह से परेशानी हो रही है। मधु आज उस बच्चे से भी नहीं मिल पाई तो वसंत कहता है कि जिसे मरना है वह तो मरेगा ही। रोज मिलने से क्या होगा? वसंत सच में बहुत बेफिक्र है। मधु उसे ताना मारते हुए चली जाती है और कहती है कि जिसे मरना चाहिए था वह तो वापस आ गया है। फिर वसंत को एक न्यूज मिलती है कि 3 लड़कों ने करोड़ों का कैश बैंकों से लूटने की कोशिश की, लेकिन उन पर पुलिस ने हमला कर दिया। लेकिन वह कैश भी वसंत के लिए काफी नहीं होगा। वसंत घर आता है और देखता है कि उसके माता पिता ने काम शुरू कर दिया है। उसकी आंटी फिर से दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती हैं और अंकल ट्यूशन पढ़ाते हैं ताकि वे वसंत का कर्ज चुका सकें। वसंत को उसके माता पिता खुशी खुशी अपनी कमाई के 15,000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि वह इस समस्या से बाहर निकल जाए। लेकिन वसंत को 600 करोड़ चाहिए और वह बहुत इमोशनल हो जाता है। इसी के साथ इस वेब सीरीज का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मजे कर सकें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।